Hello friends, I'm Jyotsna Sharma. Welcome to my channel JS Coaching for Learning. लास्ट क्लास में हम NCERT सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, ये पूरा पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। The oceans together hold most of the water available on the planet, but this sea water is salty and unfit for consumption by most land animals, including humans. On the other hand, fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources. It is found in glaciers, rivers, lakes, in the atmosphere and also underground. तो इन्होंने बता रखा है कि हमारे वैसे तो हम अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट है, बहुत सारा वाटर है उस पर, ओशियंस हमें दिखाई देते हैं। तो इतना जब सारा पानी है तो पानी की कमी क्यों रहती है? तो उसका रीज़न ये है कि जितना भी ये ओशियंस वगैरह में वाटर होता है वो सारा सॉल्टी होता है और वो हमारे कंजम्पशन के लिए अनफिट होता है, यहाँ तक कि हमारे लैंड एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी। तो हम वो पानी पी नहीं सकते हैं। तो जितना भी फ्रेश वाटर है वो स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है जो हमें मिलता है ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में और अंडरग्राउंड भी। तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, उनका प्रोपोर्शन कम है। दैट्स वाई हमें पानी की कमी रहती है, या फिर हम कहते हैं फ्रेश वाटर जो है पीने लायक वो कम है। आगे हम बात करते हैं ओशियंस की। ऑन द वर्ल्ड मैप वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियंस: द पैसिफिक Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the Southern Ocean. Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. The lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. Sea water, for example, constantly flows across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plant and animal species can be found across multiple oceans. The marine flora includes tiny plants called algae and all kinds of seaweeds. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphins, whales, and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depths, has its own diverse life forms. इसमें इन्होंने बता रखा है कि वैसे तो हमें 5 ओशियंस के बारे में पता है, इन पांचों के नाम आपको याद रखने हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशियन। लेकिन हम ये जो हमने ओशियंस के नाम बता रखे हैं, इसका मतलब है ना अलग अलग ओशियंस है, बट एक्चुअल में जब देखा जाए तो ये सेपरेट नहीं है। ये जो हमने लाइन बना रखी है, एक हमने अलग अलग नाम दे रखा है सब ओशियंस को, वो कहीं ना कहीं वो एक ही है, लेकिन हाँ उनकी बाउंड्रीज जो है वो नेचर में बाउंड्रीज नहीं बनाई गई है, वो हमने अलग अलग उनको कर दिया है। और ये जो ओशियंस होते हैं, रिच डाइवर्सिटी होती है इनके अंदर, मैरिन लाइफ होती है। आपको पता होगा कि जितने भी ओशियंस हैं